मनोरंजन का सन्नाटा है साइलेंस में। ट्रैकिंग के लिए गए 4 लड़कों को एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की जस्टिस चौधरी की बेटी है। चौधरी के कहने पर एसीपी अविनाश को इस केस में लगाया जाता है। अविनाश और उसकी टीम के लोग काफी छानबीन करके एक दिन केस क्लोज कर ही देते हैं। लेकिन केस क्लोज होने और केस सॉल्व होने में फर्क होता है ना? बने रहिए दोस्तों मेरे यानी अपनी रेडियो दोस्त सुशील के साथ। सिनेमा स्कूप रिव्यूज के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ZEE5 OTT पर रिलीज हुई मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म साइलेंस की। रेडियो प्लेबैक इंडिया के लिए आज के रिव्यू को लिखा है सिने यात्रा वाले सुप्रसिद्ध समीक्षक दीपक दुआ ने। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। आबान भरूचा देवहंस की लिखी कहानी में नयापन भले न हो, रोचकता है। लड़की की लाश जहां मिलती है वहां खून के निशान नहीं थे, यानी कत्ल कहीं और हुआ। लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की गई, यानी कत्ल का मकसद रेप नहीं था। पिछली रात लड़की जहां ठहरी थी उस घर की मालकिन उसी दिन सीढ़ियों से गिरकर अब कोमा में है, यानी उसकी गवाही मायने रखती है। लेकिन एक साइलेंट इंसान गवाही कैसे दे? इस किस्म की कहानियों का सीधा सा असूल है कि जो शख्स कातिल लग रहा हो, जिस पर सबसे ज्यादा शक हो, वो कभी कातिल नहीं होगा। ये फिल्म भी इसी परंपरा का पालन करते हुए आगे बढ़ती है। अविनाश और इसकी टीम क्रिमिनोलॉजी यानी अपराध विज्ञान के दिशा निर्देशों के सहारे कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए आखिर कातिल तक जा पहुंचती है। लेकिन असल में ये फिल्म उतनी रोचक भी नहीं है जितनी अब तक के बयान से आपको लग रही है। दरअसल इसकी स्क्रिप्ट में बहुत सारे छेद हैं, जोल हैं, हल्कापन है, और यही कारण है कि ये उस तरह का तनाव, कसाव, बहाव नहीं रच पाती जो इस किस्म की फिल्म में जरूरी होता है, जो दर्शक को इस कदर बांधे रखता है कि दर्शक दम साधे इसे देखता रहे। लाश को ठिकाने लगाने का मतलब उसे किसी पॉपुलर ट्रेकिंग साइट पर छोड़ना नहीं होता। लाश के साथ उसका मोबाइल कौन छोड़ता है यार? सबको पता है कि मरने वाले का बाप जस्टिस रह चुका है और वो कातिल की तलाश में सारे घोड़े खोल देगा। लेकिन मजाल है कि एक भी बंदा आगे बढ़कर पुलिस की मदद करे। सब लोग जानबूझकर सच छुपाए जा रहे हैं, गोया कि उन्हें डायरेक्टर ने कह रखा हो कि वो करना जो मैं कहूँ, वो नहीं जो होना चाहिए। इसकी स्क्रिप्ट के हल्केपन के साथ साथ इसके किरदारों का बेहद कमजोर होना भी इसकी चाल में आड़े आता है। एसीपी को टीम के नाम पर एक कांस्टेबल मिलता है जो कुछ नहीं करता, और 3 इंस्पेक्टर जो कुछ नहीं सोचते। 3 इंस्पेक्टर? डायरेक्टर साहिबा, अपराध विज्ञान को तो आपने पढ़ लिया, पुलिस डिपार्टमेंट के ढांचे को भी जरा समझ लेती। पुलिस में सब इंस्पेक्टर से ऊपर सीधी भर्ती नहीं होते। प्राची देसाई व साहिल वैद को इसमें इंस्पेक्टर दिखाकर आपने उनके साथ ज्यादती ही की है। फिर इन तीनों में ऐसा क्या था जो इन्हें इस टीम में शामिल किया गया? चतुर चालाक ये है नहीं, और सोचने की इजाजत इन्हें एसीपी नहीं देता। कहानी में एसीपी की निजी जिंदगी को घुसाकर उसे गोली लगवाकर कहानी में रोड़े ही अटकाए गए। निजी जिंदगी बाकी तीनों की नहीं थी क्या? और सबसे बड़ा पत्थर तो कहानी की अकल पर तब पड़ता है जब अंत में कातिल पकड़ा जाता है। भाई साहब, ओ सॉरी बहन जी, अगर आखिरी वाला संयोग न बनता तो आपका एसीपी कॉफी पीता रह जाता और कातिल फुर हो चुका होता। मतलब आप लेखिका हो, डायरेक्टर हो तो कुछ भी दिखाओगे। मनोज बाजपेयी सिद्धस्त अभिनेता हैं, इसलिए हर रोल में जंचते हैं, यहाँ भी जंचे। वकार शेख हमेशा से ही भावहीन एक्टिंग करते आए हैं, यहाँ भी की है। प्राची देसाई ने ठीक ठाक काम किया और सुंदर भी दिखती है। साहिल वैद उम्दा एक्टिंग करते हैं, इस कमजोर रोल में भी कर गए। बाकी लोग ठीक ही रहे। फिल्म के नाम का इसकी कहानी से कोई खास वास्ता नहीं है।
फिल्म में एसीपी बने मनोज बाजपेयी अपने जूनियर पर चिल्लाते रहते हैं, सोचा क्यों? ये फिल्म देखते हुए अगर आपने दिमाग लगाया तो हो सकता है कि डायरेक्टर साहिबा आप पर भी चिल्लाने लगे। इसलिए देखनी है तो ZEE5 पर चुपचाप देख लीजिए, बस कुछ सोचिएगा नहीं। रेटिंग की जरूरत ही क्या है, रिव्यू सुनिए और फैसला कीजिए कि फिल्म कितनी अच्छी या खराब है। और हाँ, इस रिव्यू पर अपने विचार जरूर बताएं। Radio Playback India.